हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम फिल्म के आए हुए सूट के अपडेट के बारे में, जिसे ऑफिशियली फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन की तरफ से रिवील किया गया है कि हम इस फिल्म में जेसन मोमोआ के कैरेक्टर आर्थर कैरी को उसके किस नए सूट में देखेंगे, वो भी ओल्ड सूट के साथ साथ, जिसे लेकर अब कुछ कंट्रोवर्सीज और कंपैरिजन भी चल रही है। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो डीसी फैंडम के इवेंट काफी नजदीक है, जिसमें इस फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमारे सामने रखी जाएगी। हालांकि वो डिटेल अभी के लिए तो कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेलर नहीं बल्कि बिहाइंड द सेट की कुछ डिटेल्स होगी, क्योंकि फिल्म के प्रोडक्शन पर अब भी काम चल रहा है। लेकिन डीसी फैंडम के इवेंट के पहले ही इस फिल्म के आर्थर कैरी के सूट को लोगों के सामने रख दिया गया। अब अगर इसके रीजन की बात करें तो वो रीजन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि फिल्म का प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके चलते अगर फिल्म की शूटिंग को किसी लोकेशन पर अगर शूट किया जाएगा तो लोग उस फोटो को क्लिक कर सीधे ऑनलाइन रिलीज कर देंगे, और यही चीज स्टूडियो फिलहाल तो होने देना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही कुछ शज़ैम 2 फिल्म के प्रोडक्शन के साथ भी हुआ है, जिस कारण से लोगों के सामने शज़ैम क्या उसकी पूरी की पूरी फैमिली के सूट को रिवील कर दिया गया। लेकिन लीक्स के बाद, जिसमें हम सूट की कंपैरिजन शज़ैम और उसकी फैमिली की बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसे लेकर इसके पहले वाले पार्ट में कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। और अगर उसके रीजन की बात करें तो वो रीजन सूट में यूज की गई पैडिंग थी, जिस कारण से एक्टर अपने उस सूट में काफी ज्यादा मस्कुलर लगता है, जबकि रियल लाइफ में असलियत कुछ और ही होती है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर इस बार शज़ैम 2 फिल्म में जिस तरीके के सूट को डिजाइन किया गया है, उससे तो एक बात साफ है कि स्टूडियो ने लोगों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना था। इसलिए अब रिजल्ट हमारे सामने सूट के हिसाब से बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। ये बात शज़ैम 2 फिल्म की है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक्वामैन 2 फिल्म के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रिजल्ट तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि जेसन मोमोआ के इस न्यू स्टाइल सूट में पैडिंग का कितना ज्यादा यूज किया गया है, जैसे यूज डीसी की तरफ से बनाई गई 80s की फिल्मों में कई सारे किए जाते थे सुपर हीरोज की फिल्मों में। लेकिन धीरे धीरे ऐसे सूट्स की जब कई ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी, तो स्टूडियोज ने ऐसे सूट पर कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर डाले, जिस कारण से अब सुपर हीरोज के सूट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब एक्वामैन फिल्म के सूट को देखकर जिस तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है, वो फिल्म की हाइप के हिसाब से नहीं बल्कि इस फिल्म में की गई कास्टिंग के हिसाब से हो रही है, जो कि अनफॉर्चुनेट मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है आपको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो का इतिहास रहा है कि वह ऐसी कंट्रोवर्सी से हमेशा घिरा हुआ ही रहता है, और इस बार भी इस फिल्म के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो एम्बर हर्ड की कास्टिंग ही है, जिस कारण से जॉनी डेप के फैंस स्टूडियो से बहुत ही ज्यादा नाराज है, जिसके चलते उनकी तरफ से इस फिल्म को बैकआउट करने का डिसीजन भी लिया गया है, जो बात मेरी नजर में तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्टूडियोज की तरफ से जब भी किसी भी एक्ट्रेस या फिर एक्टर को किसी भी फिल्मों में कास्ट किया जाता है, खास करके बड़ी फ्रेंचाइजी में, तो उनसे एक ही फिल्मों की डील ना करवाते हुए स्टूडियो की तरफ से मल्टीपल डील्स का ऑफर दिया जाता है, और उस डील में ये बात साफ साफ मेंशन की जाती है कि वो एक्ट्रेस जिस पेमेंट पर राजी हुई है, या फिर कह लो एक्टर, उसी पेमेंट पर वो बाकी दूसरी फिल्मों के प्रोजेक्ट में भी काम करेगी। तो ये चीज एक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मेंशन कर डाली जाती है उन एग्रीमेंट्स में। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि अगर स्टूडियो उस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के हिट होने के बाद आगे का पार्ट नहीं बनाएगा, तो ही ये डील जाकर खत्म होगी, वरना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर पार्ट बनेगा तो उस पार्ट में वही एक्ट्रेस को फिर से रिकास्ट किया जाएगा। ये चीज उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन की जाती है, वरना उस फिल्म में काम किए जाने की डील के हिसाब से एक्ट्रेस को पेमेंट दी जाती है, जैसी पेमेंट जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट 3 फिल्म के लिए दी गई, वो भी फिल्म के कुछ ही पोर्शंस को शूट करने के बाद, जिसके बाद जॉनी डेप की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई कि उन्हें स्टूडियो ने फिल्म से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद उन्हें रिप्लेस कर उनकी जगह मैड्स मिकेल्सन को दी गई है, जो कि बहुत गलत है। लेकिन फिल्म एक्वामैन 2 के केस में अभी के लिए तो ये चीज बिल्कुल ठीक है कास्टिंग के हिसाब से, क्योंकि स्टूडियो की तरफ से उनकी रिसर्च कर फाइनल रिजल्ट लिया गया था, यानी कि उनका डिसीजन। क्योंकि ना तो आप में से कोई लोग वहाँ थे और ना ही मैं, जब स्टूडियो की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसलिए सुसाइड स्क्वाड या फिर कह लो डीसी के यूनिवर्स फिल्म के प्रोड्यूसर पीटर सैफरॉन की तरफ से जॉनी डेप के फैंस को बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा गया था, जो बात अगेन मेरी नजर में फिलहाल तो गलत है, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर उनकी तरफ से भी लिया गया डिसीजन बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन अगर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो जॉनी डेप को उनके रोल को छोड़ने के लिए कन्विंस कर सकता है, तो वही ट्रिक वो एम्बर हर्ड पर भी अपनाकर इस फिल्म में से उन्हें निकाल सकते थे। लेकिन फिलहाल तो उनकी इन्वेस्टिगेशन शायद से सही निकल कर आई होगी,
इसलिए एम्बर हर्ड इस फिल्म में प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही जमी हुई है, जो ये बात भी क्लियर कर देता है कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो एम्बर हर्ड को लेकर फिलहाल तो किसी भी तरीके की कोर्ट कचहरी के मामले में फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन इससे हो सकता है कि कई सारे जॉनी डेप के फैंस इस फिल्म के अगेंस्ट हो जाए, और शायद से हो भी चुके हैं, क्योंकि आप ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर बायकॉटर ट्रेंड को देख ही रहे होंगे, जिस कारण से इस फिल्म की जितनी हाइप होनी चाहिए थी वो फिलहाल तो अभी के लिए है नहीं। वो भी तब जब इस फिल्म के सूट को लोगों के सामने रिवील किया गया। तो अब इन डिटेल से हटकर आते हैं एक्वामैन के नए ब्लू सूट पर, जिसे जेम्स बॉन्ड की तरफ से स्टील सूट कहा गया है, जिसे पूरी तरीके से एटलांटिस के टेक की मदद से बनाया गया है। साथ ही साथ इस सूट की इंस्पिरेशन 80s की एक्वामैन की कॉमिक बुक से ली गई है, जिसके कॉमिक बुक का कवर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है ये इंस्पिरेशन 80s की कॉमिक बुक से कम और अभी की डीसी की रीबर्थ की कॉमिक बुक के एक्वामैन के सूट से ज्यादा ली गई है, क्योंकि सिमिलरिटी आप इस सूट की उस डीसी की रीबर्थ की कॉमिक बुक से काफी कंपेयर कर सकते हो। बस उसमें अगर कोई चीज का डिफरेंट है तो वो है एक्वामैन का हुक का हाथ, जो शायद से हमें इस फिल्म में देखने मिल जाए, जिसके चांसेस अभी के लिए फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा कम है। और अब इस तरीके के नए सूट की बात करें कि फिल्म में जो इस तरीके के सूट को एक्वामैन के लिए डिजाइन किया गया था, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में जो सूट हमें दिखाया गया था वही सूट इतना ज्यादा बेस्ट था, जिसमें कोई भी चेंजेस ना करते हुए उसी सूट को इस फिल्म के सीक्वल के लिए भी कंटिन्यू रखना चाहिए, जो कि अगेन फिर से डायरेक्टर की कंफर्मेशन के हिसाब से हमें इस फिल्म में देखने मिलेगा। लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट इस नए सूट के कंपेयर के हिसाब से कितनी ज्यादा इस फिल्म में होगी उसका पता तो अब हमें फिल्म देखकर ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जिस सूट में अगर थोड़े बहुत चेंजेस कर उसी आइकॉनिक सूट को इस फिल्म में रखा जाता तो फैंस को उससे कोई भी एतराज बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अब जबकि न्यू सूट को हमारे सामने रिवील कर दिया गया है कॉमिक बुक की इंस्पिरेशन लेकर, तो हो सकता है कि ये सूट फिल्म में काफी मेन इवेंट के लिए यूज किया जाए, जिसका पता हमें फिल्म के टाइटल से चलता है। और अगर फिल्म में किसी तरीके की प्लानिंग एक्वामैन के सूट को ही चेंज करने की है तो ये आइडिया अभी के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि दोनों ही सूट में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनती। बाकी मर्जी स्टूडियो की है, क्योंकि कहानी उनकी तरफ से लिखी गई है और फिल्म को बनाया भी जा रहा है उसी आइडिया को पिक कर, जिस कारण से अब हमें ट्रस्ट तो स्टूडियो पर करना ही होगा, खास करके फिल्म के डायरेक्टर जेम्स बॉन्ड पर, जिनकी तरफ से लिए गए डिसीजन फिल्मों को किस तरीके से बदलते हैं उसका एग्जाम्पल भी हमने उन्हीं की बनाई गई कई फिल्मों में देख लिया है। इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, और फिलहाल तो ये फिल्म भी, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।